खरीद शुरू होने पर विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने किया मंडी का दौरा। एसडीएम मार्केट कमेटी चेयरमैन सचिव सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। आढ़तियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, ऐसा विधायक ने कहा है। शीघ्र से शीघ्र आढ़तियों की समस्या का हल करेगी सरकार। व्यवस्थाओं को समझने में, समझाने में समय लगेगा, शीघ्र होगा समस्या का हल। सोमवार को गेहूं खरीद के पहले दिन अनाज मंडी के आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर गेहूं खरीद का बहिष्कार करते हुए गेहूं खरीद नहीं की, जिसके चलते विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने अनाज मंडी का दौरा किया तथा आढ़तियों से बातचीत की। इस दौरान विधायक ने आढ़तियों की समस्या को सरकार तक पहुंचाकर स्थायी हल करवाने की बात कही है। इस दौरान विधायक के साथ एसडीएम नवीन कुमारक, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रिंकू मान, मार्केट कमेटी सचिव पूनम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अनाज मंडी में गेहूं खरीद न होने की समस्या को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि समस्या का शीघ्र हल कर दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर गेहूं खरीद का विरोध किया है। आढ़तियों से बातचीत कर उनकी मांगों को सुना गया है तथा शीघ्र ही मुख्यमंत्री के समक्ष समस्या रखी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सीएम से इनकी मांगों को लेकर बातचीत करके समस्या का हल करवाया जाएगा ताकि किसानों की फसल को खरीदा जा सके। बबली ने कहा है कि आढ़तियों से बातचीत की जा रही है ताकि गेहूं खरीद शुरू हो सके। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा, इस बार सरसों की फसल की खरीद बेहतर तरीके से की गई है, जिसमें किसानों व आढ़तियों से कोई समस्या नहीं आई है। अपने दो व्यापारी भाई हैं, आढ़ती की दुकानें हैं, उनसे रिक्वेस्ट की हमने, तो इनके सवाल के इशूज़ थे। अभी प्रशासन के समय दिखाई आए थे और मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी हमारी मंडी के जो व्यापारी भाई उनके फोन 2 दिन से कंटिन्यू लगे हुए थे। तो ये कोशिश है कि इनकी एक समस्या है, पोर्टल के तहत जो गेहूँ खरीदी जाए, व्यापारी कहते हैं कि जैसे पहले रूटीन में गेहूँ खरीदी जाती थी वैसे ही इसकी परचेजिंग हो। जो किसान की गेहूँ को लेकर बात की सरकार ने, और मोस्टली सारी बातें जो हमारे आढ़ती व्यापारी भाई की मांगी है, किसान के पास जितनी गेहूँ है वो दे सकता है, उसमें थोड़ा सा कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से मार्केट कमेटी में जो सचिव है या वो डिपार्टमेंट के लोग उठाए हैं हमने कि हमें क्वांटिटी डे के लिए फिक्स किया, इतनी क्वांटिटी मंडी में आकर उसका उठान हो सकता है, वो भी तय हो गया है। पेमेंट भी उनके अकाउंट में जाएगी। तो लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं और मेरे जो किसान भाई हैं हमारे, उनका एक दाना सरकार खरीदने के लिए वचनबद्ध है, एक दाना उनका खरीदा जाएगा। और जो ये समस्या है इसको भी हम बहुत जल्दी इसको निपटाएगा। तो अब समस्या है तो इसमें कुछ प्रॉपर ढंग से एंट्री ना होना, कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स थी, उसको भी विभाग के द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। अभी हम बैठ के इस पर कि यही सलाह करने के लिए बैठे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। ये जो फीडबैक मेरे को यहाँ हमारे आढ़ती भाइयों की तरफ से मिला है, किसानों की तरफ से मेरे पास जो फोन है, वो मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आने काम करूँगा। दूसरी इस बार की जो हालात है उस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें तो निश्चित रूप से, चाहे हम किसान की बात करें, बहुत विपरीत परिस्थितियों में किसान अपनी फसल की कटाई कर रहा है। दूसरी तरफ व्यापारी के लिए भी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, उसको भी बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर रह करके, बहुत सारी नई व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम करना इस बार पड़ रहा है। और सरकार की ये मंशा है कि नहीं तो व्यापारी को, नहीं किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और खरीद की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, चाहे वो सरसों की फसल रही या फिर गेहूं की फसल जिसकी खरीद आज से शुरू हुई है। आपने ध्यान दिया होगा कि 15 अप्रैल से सरसों की फसल की बिक्री शुरू हुई मंडियों में। व्यापारियों के माध्यम से किसान ने अपनी फसल को बहुत अच्छे तरीके से जाकर के बेचा है। जहाँ कहीं केवल नमी थी वहीं दिक्कत आई है, जहाँ सरसों ज़्यादा गीली थी, नमी के कारण से किसान की फसल की बिक्री ना हुई तो एक ये ज़रूर सवाल है, वरना तो बहुत अच्छे तरीके से सरसों की फसल की बिक्री हुई है। किसान को भी समस्या नहीं आई और व्यापारी को भी समस्या नहीं आई। मैं आश्वस्त करता हूँ हमारे व्यापारी वर्ग को कि आज से गेहूँ की फसल की सरकारी खरीद शुरू हुई है। धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं खड़ी होंगी, धीरे धीरे करके
जो हालात हैं उनमें हमें काम करने का एक अभ्यास होगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए वहाँ पर मौके पर खरीद करने का मामला हो, या फिर ये जो नए जो व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं, चाहे वो ई परचेज की बात हो या फिर इतने सेंटर बना करके खरीद करने की बात हो, ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे कायम होगी। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इस बार सरकार ने की है कि 1500 से ज़्यादा खरीद के केंद्र स्थापित किए हैं गेहूँ के। तो उसमें मेरा तो ये कहना है सभी व्यापारी भाइयों से कि आज बड़ी संख्या में मेरी जो जानकारी आई है उसमें व्यापारियों ने खरीद की है, लेकिन बहुत सारे व्यापारी वर्ग के हमारे बंधु आज हड़ताल पर भी हैं। आज शाम तक ऐसी व्यवस्थाएं उनको ध्यान में आएंगी कि कहीं कोई किसी भी प्रकार की समस्या सरकार की व्यवस्था के कारण